वेलकम बैक टू द विला ऑफ ड्रीम्स। आज हमारा 4th हफ्ते का आखिरी दिन है, यानी कि द कंपटीशन इज ऑलमोस्ट ओवर। सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और इस कंपटीशन में कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे नहीं बढ़ रहा, उसके मार्क्स इतने क्लोज हो चुके हैं कि दिस इज anyone's game, literally anyone's game। और यहाँ सुपर डिवा पे now we're looking for that X factor। उन्होंने एक्टिंग सीखी, उन्होंने मॉडलिंग सीखी, उन्होंने परफॉर्मेंस थ्रू डांस सीखी, उन्होंने एक्सप्रेशन सीखे और आज we'll have to have an elimination। Elimination में कौन जाएगा? This is anyone's game। The last test is still up for grabs। Let's go talk to the girls and find out कि उनका मूड क्या है। Hello ladies। Hi boss। Wow। Good energy, good energy, good energy। Please better। Let's just get straight to it। कैसी हैं आप सारी? Good। Yeah। How's the mood? Amazing। Congratulations। कल जो परफॉर्मेंस थी, जो एक एक्सपीरियंस था, मैं इस इंडस्ट्री में 30 साल से काम करता आया हूँ और मैंने भी इस तरह का एक्सपीरियंस ना कभी पहले देखा है, ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। As you know, the platform also is built for an elimination and the elimination is here। मगर मैं आप लोगों को सबको एक और मौका देना चाहूँगा to be able to do one more project before I eliminate। मैं आज सुबह एलिमिनेट करने आया था मगर मुझे लग रहा है कि one more project needs to be done क्योंकि इस वक्त किसी की भी गेम है। It could be any of you। It could be you, it could be you, it could be you, it could be you। Because everyone is doing amazing work। क्योंकि आप लोग एक दूसरे का काम में गौर से देख रहे हो। I'm going to put you on the spot today। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा और आपने बहुत गौर से समझ के इसका जवाब देना है। यह नहीं कि ये मेरी दोस्त हैं, इनके साथ मेरी दोस्ती है। आप सबकी परफॉर्मेंसेस उसी तरह देख रहे हो जैसे मैं देख रहा हूँ। मैं एक एक कंटेस्टेंट्स की ना सिर्फ परफॉर्मेंस, उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एबिलिटी टू एक्चुअली बी ए सुपर डिवा, क्या कोशिश किसकी ज़्यादा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। क्या है कि नंबर्स डोंट लाई एंड द नंबर्स आर नेक टू नेक। इस सिचुएशन में मैं आज तुम लोगों से राय लेने आया हूँ। एक एक करके पूछूंगा कि तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे अलावा सुपर डिवा किसको बनना चाहिए। You'll have to tell me what you think। I thought elimination। I was like, मैं डर गई थी। I was so eliminated। किसको एलिमिनेट होना चाहिए दोस्तियाँ? नहीं, हम टफ हैं मगर मीन नहीं है। हम बहुत टफ हैं मगर मीन नहीं है। ये तो आप लोगों के साथ हम नहीं करेंगे। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि तुम लोग कौन समझते हो? Who do you think should be eliminated? Oh my God। Kidding। No, kidding। Oh my God। तुम्हारे ख्याल है कि सब में से तुमने सबका काम देखा हुआ है, सुपर डिवा किसको बनना चाहिए? Ramin। Where is she? She's in my mind। She's in your mind? Is she तुम्हारे दिमाग में इसलिए कि कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी या तुम्हें लग रहा है कि उसके अंदर what it है सब कुछ what it takes to be a super diva? I think her height and body language is like super diva। वाह। महम, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर मेरा ख्याल है कि रमीन को बनना चाहिए क्योंकि उसमें हर वो खूबी है जो एक सुपर डिवा में होनी चाहिए। पर्सनालिटी, एवरीथिंग, टैलेंट कूट के भरा हुआ है इसमें। Wow। तो मैं चाहती हूँ अगर मैं नहीं तो ये बने। न्यूयॉर्क। Okay, Ramin, clearly अभी so far the favorite इन दोनों में से। Who do you think? आई थिंक माहम। Why? बहुत खूबसूरत है, लंबी है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती है। आई थिंक अपनी गेम को बहुत सीरियसली लेती है और लाइक और आई थिंक जब पहले हफ्ते थोड़ा सा वो हर्डल्स पड़ गए थे, लाइक ड्रामास एंड स्टफ हो गए थे, लेकिन उसके अलावा उसने समझी आपकी बात को एंड शी जस्ट बिन इन द गेम। लाइक उसका दिमाग किसी और तरीके में नहीं गया, लाइक बिल्कुल शी फेल्ट बैड एंड आई फेल्ट लाइक उसने समझ गई कि लाइक ये चीज़ सिर्फ इट्स नॉट लाइक तमाशा जो सीरीज है, इट्स लाइक मोर अबाउट बीइंग अ डिवा। बहुत से लोग समझते हैं कि सारे रियलिटी शोज एक जैसे होते हैं और उनका फॉर्मेट एक जैसा होता है और हम इस शो से यही दिखाना चाहते थे कि रियलिटी, हर इंसान की रियलिटी फ़र्क है और यही इसी वजह से रियलिटी शोज आर सो अमेजिंग। अगर आप उस टॉपिक को मद्देनज़र रखें और उसको उसी के ऊपर डेवलप करें तो एक ऐसी चीज़ निकलती है जो इट्स कम्प्लीटली न्यू एंड फ्रेश, व्हिच आई थिंक आवर शो इज। सो थैंक यू।
आपका क्या ख्याल है? Who should be For the super me, diva? it's Ramin as well. Wow. क्योंकि मुझे जब कभी कभी ना बीच में बेबी ट्रीटमेंट चाहिए होता है एंड शी ऑलवेज gives me that. कभी आगे कहेगी ओह क्यूटी या कुछ भी, तो आई रियली अप्रिशिएट हर, क्योंकि यहाँ पे एवरीबडी इज इन अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन एंड लाइक आपके मुंह पे अच्छे बन के आपके पीछे आई रूल्स दे रहे हैं सब आपको. सो अगर मैं नहीं तो रामीन प्लीज जीते, मैं बहुत खुश होंगी. क्या हाल नीलो? मैं ठीक हूँ. कैसी हैं आप? सेहत कैसी है आपकी आज? अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आपको क्या लगता है कि सुपर डिवा कौन बनेगा? सर वैसे तो सब में क्वालिटीज हैं, कोई किसी से कम नहीं है. अगर मैं अपने बात देखती हूँ तो मैं ईशा को देखती हूँ. ईशा के अंदर क्वालिटीज हैं, रामीन भी है ईशा, मगर ईशा के अंदर क्वालिटीज हैं. How are you finding yourself today? कल के एक्सपीरियंस के बाद कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया. अच्छा, I swear. मुझे भी लगता है कि हम काफी लोगों का ड्रीम इस वक्त पूरा हो चुका है. बट इट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. कौन बनेगा सुपर डिवा? मुझे लगता है कि if not me, like she's a very kind person. थैंक यू. तो मुझे लगता है एक सुपर डिवा में काइंडनेस होनी चाहिए. तो और तुम्हें लगता है कि इसके अंदर काइंडनेस है, जो कि सच है भी. थैंक यू. यस्टरडे काफी बड़ा दिन था. एक सेल्फ डाउट नजर आ रहा था तुम्हारे अंदर शो होने के बाद. मैं देख रहा था कि तुम वो उतनी खुश नहीं थी जितना मैं सोच रहा था कि तुम होगी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में. क्या और था तुम्हारे अंदर? सर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और उस पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो भी एक चीज़ थी. और मैं उसके बाद थोड़ा सा मेरे में बहुत जल्दी आ जाता है थोड़ा सा वो लाइक सेल्फ डाउट कि नहीं मैंने नहीं किया. आई डोंट नो कैसा किया है, लेकिन मैंने अपनी एफर्ट बहुत पुट की है. तो जैसा भी हुआ थोड़ा सा अपसेट थी. आज सुबह नाश्ते पे भी नहीं आई मैं, बस मेरा थोड़ा हो जाता है ऐसा. I can understand. And तुम्हारी nerves काफी you've had a tough time in the last few weeks, and I know that in the last few days especially. I'm sorry कि तुम्हें रोना आ रहा है, मगर मैं तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि तुम्हारी कल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. तुमने अपने you really gave your heart and soul, and you must remember that, because चाहे जिसकी जीत हो और जिसकी हार हो, you have to remember the most important thing जो एक इंसान कर सकता है ना is to show up 100%, and you came 100%, the best you could, and I think you did a great job. Thank you so कौन much. बनेगा सुपर डिवा? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग मॉडलिंग भी करते हुए आए हैं, एक्टिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन टच रह के आए हैं. तो रुमैसा जो है किसी भी चीज़ में नहीं रही. उनकी जब मैं पिक्चर्स देखती हूँ ना, तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये इन्होंने कभी पहले शूट नहीं किया कहीं से भी. अगर वो रैम्प वॉक भी करती है, जो उनकी स्माइल एक उनकी पावर है, वो इस तरह कॉन्फिडेंटली कर रही होती हैं. और हर किसी की हेल्प, नॉट मेरी, सबकी, और सबके साथ इतना अच्छा. और मुझे लगता है कि फॉर मी रुमैसा. Excellent, रुमैसा. सुपर डिवा कौन बन रहा है? सर इधर जो मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ सब परफॉर्मेंस से, उनके टास्क से, वाज मिशा फॉर मी. आई थिंक शी डिड अमेजिंग, एंड अगर मैं अपने अलावा किसी को चूज़ करती आई थिंक. Excellent. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. कौन बन रहा है? मेरी नज़र में मैं सच बताऊँ ना तो ये मेरी रूममेट है. और मैंने उसको देखा है कि जब शुरू में आई थी ना, मैं इसको हमेशा सोचती थी अच्छा ये नहीं आता तो ये सिंगर अच्छी है, इसको ये नहीं आता होगा, ये नहीं आता होगा. जब भी कोई परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, मैं सोचती हूँ हाँ शायद रुमैसा को ये नहीं आता होगा, ये नहीं आता होगा. लेकिन भाई इस बंदी ने मेरी आंखें खोली हैं. ब्रो, इस बंदी ने मेरी आंखें खोली. एडिटोरियल में मैं 100% श्योर थी. मैं कहा मुझे नहीं आता तो इसको कैसे आता होगा. जब मैंने इसके एडिटोरियल घी वाला पोज देखा, मैं कहा ये भी कर सकती है भाई. हर टास्क में हर जो भी चीज़ हो, इस बंदी ने मेरी आंखें खोली हैं. मैं कहा नहीं भाई ये गॉड गिफ्टेड बच्ची है, इसने मेहनत की है, इसे पता नहीं किसकी दुआएं हैं. और भाई अगर रामीन बहुत अच्छी है, मतलब किसने बहुत अच्छा कल डांस किया. मेरा फेवरेट जो डांस था ना, वो इन दोनों लड़कियों ने किया. बहुत अच्छा डांस किया. मेरी तो फेवरेट परफॉर्मेंस जो कल इसने नूर को डांस सिखाने में हेल्प की, इसने जो नूर की हेल्प की है, मैं देखी, मैं कहा अगर कोई सुपर डिवा में है ना चीज़ भी, वो इस बंदी में है. अगर कोई जीत सकती है तो मेरी नज़रों में ये है. अगर कोई और जीते ना जीते, पर मेरी नज़रों में सुपर डिवा ये बंदी है. ये बहुत अच्छी है भाई. well done. मुझे किसी की चुगलियां नहीं करनी, किसी के जाके नहीं, क्योंकि हर बंदी में है. इसने बात की उठा के उधर लगा के दो लगा के बता दी, लेकिन इस बंदी में ये बात नहीं है. ये बहुत लंबी बात हो रही है.
इस बंदे में कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे ना एक लड़की से नफरत होती है जो बात इधर से उठा के उधर कर देती है। शाज़ी तुम्हारा एक अलग शो हो सकता है जिसमें किसी और को नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हें होना चाहिए और तुम्हें बस एक टॉपिक देना चाहिए और होना चाहिए कि आपको जूस कौन सा अच्छा लगता है और खत्म होगा। और फिर जब मैंने वो उस लैंड पे गई और फिर मैंने वहां की समोसे खाए, बात कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर व्हिच इज आल्सो अ टैलेंट बिकॉज तुम कॉन्वर्सेशन को पता नहीं कहां से कहां ले जाती हो। पहले मुझे लगता था कि एक तुम्हारे अंदर एक खैमी है, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक खूबी है बिकॉज तुम्हारी बातें करते हुए हमारा भी दिमाग खुल रहा होता है कि हाँ ये भी है, अच्छा हाँ ये भी था, अच्छा ये भी सब्जेक्ट था। सो एनीवे गुड फॉर यू, यहाँ रुकेंगे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सेहत कैसी है? मैं ठीक हूँ। कैसा लगा कल की परफॉर्मेंस का? बहुत अच्छा, बहुत फील अच्छा। कैसा हुआ? अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा था। आई मीन आप सोच सकते हैं कि आप लोग ऐसी एक हिस्टोरिकल साइट पे इतने नहीं सोच खूबसूरत सकते। कपड़े पहन के और जो सेट जो लगाया था हमने, my God, amazing. मैं क्योंकि ये हमारा शो है, मैं शो मारते हुए बुरा लगता हूँ, मगर मैं ये जरूर कहूंगा जितने हम लोगों ने सेट कभी मैंने देखे हैं लगे हुए, इस तरह का सेट ना कभी कभी लगा है Exactly. और ना इतनी कोई ग्रैंड परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन के साथ। प्रिपरेशन एक चीज, हमने बहुत मेहनत की मगर जो आप लोगों ने उसके ऊपर डिलीवर किया वो भी बहुत अच्छा था। सो हाउ डिड इट फील टू बी समथिंग सो बिग? ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ बदल गया है और मैं फर्स्ट टाइम मैं डांस नहीं करती और ये मूव्स जो थे ना ये मेरे लिए बहुत अच्छे थे। मुझे उन्होंने जैसे सिखाए वो बहुत अच्छा वे था, थैंकफुल हूँ उनका और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़ा आया था। देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की, डांस इज नॉट फॉर एवरीवन और हर बंदा शायद वो करना भी नहीं चाहता, तो हमने इसके ऊपर डांस तो हमने फोकस किया ही नहीं। हमारी पूरी कोशिश थी कि इसको इस तरह बनाया जाए जहाँ एक बॉडी के मूवमेंट्स जो हैं वो एक गाने की कहानी सुना सकें, जो आपका एक इमोशन बता सकें, ना कोई ठुमके ना कुछ, ना ये चीज़ें, क्योंकि हमारे ये कल्चर के अंदर इतना ज़्यादा ये नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। आई थिंक हमने वो कहानी बताई उस खूबसूरत तरीके से, क्लासिकल डांस से जो हमारे कल्चर से पुराना टाइम याद आ रहा था, एब्सोल्युटली। बिल्डिंग और के हिसाब उसके अंदर से। एक there was beauty, there was sophistication, मगर उसके अंदर एक आपका अपनापन भी था। और आई थिंक निगा जी बहुत कमाल के डांस डायरेक्टर Yeah, है, no doubt, उन्होंने no आई थिंक स्टेप्स आप लोगों को देख के समझ के उतनी कॉम्प्लिकेशन के दिए, मगर किसी के भी स्टेप्स जो थे वो सिंपल नहीं लग रहे थे, हर के अंदर एक कहानी थी and it was really nice। सुपर डिवा कौन बन रहा है? मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं तो रामीन, रामीन। ओके, एक्सीलेंट। क्योंकि उसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एक सुपर डिवा में होनी चाहिए और रामीन। 5 votes for you. वेल डन, ऑनेस्टी का शुक्रिया, आप सबकी कोशिश का शुक्रिया। काश मेरे पास एक ऐसी छड़ी होती जो मैं आप सबकी, क्योंकि आप सबके पास एक इतने यूनिक खूबसूरत ट्रेड्स हैं और जितना मैं आप लोगों को जान चुका हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं सबकी एक यूनिक ट्रेड्स लेके एक इंडिविजुअल बना सकता जो सुपर डिवा होती, इट वुड हैव अ पीस ऑफ ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई थिंक क्या क्या क्वालिटी लेते, एक एक क्वालिटी आपने Yeah. सर ये बताना पड़ेगा एक एक करके आपको। जरूर बताता हूँ। अगर तुमसे मैं कोई क्वालिटी लेता तो तुम्हारी एटीट्यूड का, तुम्हारे एटीट्यूड के अंदर कोई कभी ऐसी मैंने झिझक नहीं देखी जहाँ तुम किसी से घबराओ, लड़ो या किसी से रिजेंटफुल हो। तुम अपनी जीत और अपनी हार के अंदर तुम अपने आप को ही मना लेती हो और तुम उसको प्रोजेक्ट नहीं करती दूसरे लोगों के ऊपर, जो बहुत अच्छी खूबसूरत बात है तुम्हारी। मैम यू आर ब्यूटिफुल एंड तुम्हारे अंदर एक वो एक जलवा है जो एक फिल्म स्टार के अंदर होता है और वो तुम उससे शाये हुए नहीं करती, तुम हर दफ़ा उसको आगे लेके आती हो। रामीन, इस कंपटीशन में तुम एक अंडरडॉग थी, ठीक है, तुम वो थी जिसके पास इनमें से कोई भी बैकग्राउंड नहीं था इन चीज़ों का और तुम्हारे अंदर जो फाइट है और उसके फाइट के साथ साथ जो तुम अपने आप को कॉन्स्टेंटली ठीक कर रही हो, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चुप करके शोर मचाए बगैर, जो शोर मचाए बगैर साइलेंट बट वायलेंट वाली जो होती है ना विक्ट्री, वो तुम्हारी वो मुझे नजर आती है। और ये साइलेंट और वायलेंट हमारे स्टार्स के अंदर बड़ा कम है, बहुत अच्छी बात है। तुम एक पता है कि वो छोटे से पैकेट में बड़ा सा एक्सप्लोजन है, यू आर अनस्टॉपेबल। और तुम्हारी अगर जैसी डिटर्मिनेशन हम सबके अंदर आ जाए, हम कौन सी चीज़ ना कर सके। आई थिंक ये डिटर्मिनेशन बड़ी एक ज़रूरी एक हिस्सा है। नो डाउट आप सब प्रिटी हैं, आप खूबसूरत हैं, ये सब आपको पता है, वरना आप यहाँ होते ना। क्योंकि तुम्हारी जो डिटर्मिनेशन है ना, नेवर एंडिंग डिटर्मिनेशन, मैंने तो हार माननी ही नहीं है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड आई रियली लव दैट अबाउट यू।
नीलो, खुला दिल और दिल से बात करना तुम्हारी ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है बल्कि तुम्हारी खूबी भी है। तुम्हारी सच्चाई जितनी कड़वी है वो उतनी अच्छी भी है। तुम्हारे अंदर एक नीड है कि जिस तरह की मैं हूं उस तरह मुझे एक्सेप्ट करो। मैं ना तुम्हारे लिए बदलूंगी, ना तुम्हारे लिए बदलूंगी, ना तुम्हारे लिए बदलूंगी। जो मैं हूं, टेक मी एज आई एम, एंड जो मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, टेक इट एज व्हाट यू आर। कर लो जो करना है। आई हैव नथिंग टू गेन और नथिंग टू लूज। एंड ये हम सब में नहीं है, स्पेशली इस इंडस्ट्री में। हम लोग तो हर बंदे को इसको मक्खन लगा लिया, इसको यू नो फ्लैटर करने के लिए बात कह दी। आपको हाँ जी बहुत कमाल, नो आई एम अमेजिंग, आई एम ग्रेट। तुम्हारी ऑनेस्टी, ऐसी ऑनेस्टी इस पूरे ग्रुप में मुझे अभी तक नजर नहीं आई, और ये मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। You're young, but you're not young. You're little, but you're not little. You're the surprise. And you're the surprise in the Super Diva. When I look at you, I'm always surprised. I expect you to be meek, हल्का। तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ ये इस दफा अब हल्की पड़ेगी। You're the constant surprise. जब भी मैं तुम्हारे कोई भी चीज़ देखता हूँ, मैं हमेशा आहा करता हूँ तुम्हारे साथ, बिकॉज तुम वो चीज़ देती हो जो अनएक्सपेक्टेड होती है। बिकॉज मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता तुमसे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट फ्रॉम यू। आई डोंट नो हाउ यू डू इट, बट यही सुपर डिवा की एक मैजिक पावर होती है, टू सरप्राइज यू, टू री इन्वेंट दमसेल्व्स। एंड तुम अपने आप को, मैं जानता हूँ क्या करेगी, मैं जानता हूँ क्या करेगी, जानता हूँ क्या करेगी, हर फिल्म के बारे में जानता हूँ कि ये क्या पेश करेंगी। तुम क्या पेश करोगी मुझे कभी भी नहीं पता होता। तुम अपने आप को बहुत अच्छा री इन्वेंट करती हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल पावर। You, my friend, you're all heart. You're all heart. वो वाला heart जो हर इंसान को नसीब हो कि उसका एक दोस्त ऐसा हो, उसका एक हमसफर ऐसा हो, उसकी बेटी ऐसी हो, उसकी बहू ऐसी हो, उसकी बहन ऐसी हो। You have that heart. You are a good person. तुम्हारे अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। और हमारे इस इंडस्ट्री में मिलावट क्या, हमारे इस दुनिया में मिलावट बहुत होती है, मगर तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। You have nothing but love to give, kindness. And मुझे अभी तक जो तुम्हारे साथ, मेरे साथ जो इंटरेक्शंस हुए हैं, चाहे तुम्हारी लड़ाई क्यों ना हो और हमारी अलग भी बातें हुई भी हैं, तुमने कभी किसी को नेम एंड शेम ही नहीं किया। तुमने कहा ही नहीं कि यार इसने ये किया तो उसने वो किया। तुम अपने पास इसको अपने अंदर ही रखती हो। ऐसा ये जो क्वालिटी है ना, ये सुपर डिवा क्या हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। एंड ये तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। Thank you so much. If she is the surprise, you're the wonder. Because if she's surprising us, you're making us wonder how did she do this? And you're also a wonder of like what, ये क्या क्या कर सकती है। हाँ, कभी वो वंडर जो होती है हिट करती है, कभी वंडर नहीं हिट करती, मगर मुझे पता है कि मैं कुछ ना कुछ तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा। अगर इससे सरप्राइज है तो तुमसे कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज वंडर फ्रॉम यू एंड यू डिलीवर। सो दैट्स वेरी गुड। Thank you. मैं ना क्या कहूँ तुम्हारे बारे में शान से। When I met you पहले मुझे लगा कि शायद दुनियादारी और लोगों को जानना और स्ट्रीट स्मार्ट होना शायद हर चीज़ नहीं है। शायद नादानगी, शायद इनोसेंस, शायद नाइव होना, वो भी उसके अंदर भी बड़ी खूबसूरती है। एंड वो सब कुछ होते हुए भी जब तुम परफॉर्म कर रहे हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में। सो आई रियली रियली लाइक दैट अबाउट यू। आई रियली लाइक दैट अबाउट यू। व्हेन आई लुक एट यू नाउ, आई ओनली सी द सिंपल फेस, सेम फेस। वही इस तरह के बाल होते हैं तुम्हारे, इसी तरह के तुमने ब्लो ड्राई किए होते हैं, यहाँ तक गिरे होते हैं, ऊपर भी काजल, नीचे भी काजल, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, लिपस्टिक ना होने के बराबर, जैसे कि अभी आधा मेकअप हुआ है, मगर तुम्हारी लुक यही है, आधा मेकअप। मगर इसमें ये बड़ी मजे की चीज़ है, तुम एक कैनवस हो। यू आर द कैनवस। तुम पे कुछ भी कर दें, कोई भी चीज़ डाल दें, तुम वो चीज़ का रंग पकड़ लेती हो। लिटरली मैं कोई भी लुक जो मैं जिसमें डाला है, मैं तुम्हारे पहले शूट से मैं हैरान हुआ था, बिकॉज मैंने तुम्हारी पहली जब तस्वीरें देखी थी, मैंने तुम्हें पिन पॉइंट किया हुआ था तो ये लड़की जो है बोरिंग लगेगी बिकॉज इसकी एक लुक है। मगर तुम हर कैनवस के ऊपर ना तुम वो कैनवस को पिक करती हो और कैनवस जैसी बन भी जाती हो। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग नहीं होते, ऐड दिस ऐड दिस ऐड दिस, वो कर लेती हो। इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वर्सेटिलिटी है कि मैं अब जैसे तुम्हें मिलता हूँ यहाँ, मैं भूल जाता हूँ कि ये लड़की मुझे बाद में मिलेगी, बिकॉज ये लड़की मुझे बाद में पाएगी नहीं। मुझे जो मिलेगा वो एक नया सरप्राइज मिलेगा, वंडर नहीं, सरप्राइज नहीं, बट डाइवर्सिटी, एंड वो तुम में। अब तुम सबको पता चल गया। अब ये मेरी पूरी क्लास हो गई है, पक्की बात है। अब मेरी और क्लास तो नहीं होनी। अभी मेरा डायरेक्टर सोच रहा हूँ कि जाने दे, अब मैं आपको जाने दूंगा, अभी मैं जाने दूंगा, मगर आज जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज ये बहुत ही मजे का दिन है। अब the next couple of days are going to be back to back
performances of the super diva type. आज आप शूट करने लगी हैं and you're about to shoot with one of my favorite designers. ये भी एक वंडर है. जब ये शुरू हुआ था इसका काम तो बहुत लोगों ने इसको पहले ही पिजन होल कर दिया था कि यार ये इसके कपड़े इतने सक्सेसफुल शायद ना हो कि उसकी सोच बहुत पंजाबी थी और इसने अपने जहाँ से वो है अपने पंजाब से उसने वो एलिमेंट अपना कभी ना चेंज किया और ही स्टक टू हिज गन्स बिकॉज ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड ना सिर्फ वो बिलीव अपने अंदर करता है वो मुझे क्यों इतना पसंद है बिकॉज वो लड़का है जो दोनों भाई जो इतना अखलाक इतना प्यार इतनी इज्जत सीनियर्स की इज्जत जूनियर्स की मदद जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके काम की खूबसूरती के अलावा उसकी दुआएं और उसकी बरकत इतनी ज़्यादा कि उसका काम आगे से आगे बढ़ रहा है आई रियली 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 लाइक हिम both of them and that is Mohsin Naveed Ranjha MNR मोहसिन के साथ साथ जो ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है वो ऐसे हैं कि उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा शूट्स करता हूँ उनके काम में एक निफासत है खूबसूरती है एक डेलिकेटनेस है जो मुझे लगता है ज्वेलरी के अंदर ज़रूरी होती है मगर एज अ पर्सन वो बहुत अच्छी हैं उनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ उनके मियाँ को भी जानता हूँ हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं मगर कभी भी इस तरह की रिलेशनशिप और दोस्ती भी जो हो जाती है और एक दूसरे को प्रॉपर ग्रांटेड लेते हैं वो ऐसी है नहीं वो हमेशा बहुत ना सिर्फ she doesn't only work hard she works with love उनके काम के अंदर नजर आता है and that is the beautiful jewelry designer Hamna Amir and today and आज क्योंकि मोहसिन के कपड़े और हमना की ज्वेलरी है तो today is a bridal shoot and this मैं आपको बताता चलूँ हमारी बिजनेस में the bridal business is the biggest business हम सारे डिज़ाइनर सबसे ज़्यादा अपनी फोकस अपने ब्राइडल बिजनेस में करते हैं क्योंकि शादी की एक रिवाज हमारी ट्रेडिशन जिस तरह की हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस है कि हर इंसान चाहता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ बने चाहे वो एक सस्ता ब्राइडल हो चाहे वो कितना महंगा ब्राइडल हो हमारी ख्वाहिश क्या होती है चाहे जो मर्जी प्राइस पॉइंट हो क्या वो लड़की जिस तरह वो पोस्ट कर रही है वो किसी की बहू वो देखेगी उसमें किसी की बेटी दिखेगी किसी की बहन दिखेगी या मुझे मॉडल्स कम मुझे वो लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं जो हर बंदा रिलेट करके कह सके कि हाँ ये मैं बनना चाहती हूँ बिकॉज ब्राइडल शूट्स में जिसने ज़मीन पे गिरा दिया और लटा दिया और ये कर दिया वो ब्राइडल शूट नहीं रहा ब्राइडल शूट हैज़ टू बी रिलेटेबल इट हैज़ टू बी ना सिर्फ रिलेटेबल कि कराची और लाहौर में जैकोबाद में भी अच्छा लगे मुल्तान में भी अच्छा लगे पेशावर में भी अच्छा लगे और हुंजा में भी बिकॉज हमारे लोग पाकिस्तान के डाइवर्स हैं और हर जगह हैं और हमने सबको केटर करना है सबकी उम्मीदें जगानी है और सबको दिखाना है कि हाँ मैं भी ऐसी लग सकती हूँ अपनी शादी पे इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन एवर सो इन दिस मैं ढूंढ ही रहा हूँ क्या ये लड़की हर जगह जहाँ मैं ये शूट लगाऊँ उस लड़की से उस माँ से उस बाप से जो अपनी बेटी के लिए जोड़ा ढूंढ रहा है उससे कम्युनिकेट कर सकेगी और वो क्या बताएगी उसके जोड़े के बारे में उसकी ज्वेलरी के बारे में उसके वैल्यू के बारे में बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि ये जोड़ा कितना ज़रूरी है आप समझ रहे हैं बारीकी नज़र आ गई समझ गए दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर सो गर्ल्स ताबिश इज वेटिंग फॉर यू इन द मेकअप रूम वी आर गोइंग टू गेट इनटू मेकअप मैं आज आपसे मिलूंगा एंड वन ऑफ अस will be going home. I wish you all the best. Don't go into the makeup process कि आज कोई घर जा रहा है. Go into the makeup process कि आज मैं एक बहुत हसीन शूट करने लगी हूँ. इंशाल्लाह. Do you understand? Mindset. All the best to you, my super divas. Thank you so much, sir. Now run.